बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि मिडल ईस्ट में कशीदगी की वजूहात क्या हैं और उम्मत मुस्लिमा का खिलाफत उस्मानिया के टूट जाने के बाद जो एक तवील ज़वाल का सिलसिला शुरू हुआ है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि किसी भी कौम के ज़वाल के असबाब में से वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कारफरमा होती हैं, जो छोटे छोटे पैमाने के ऊपर की जाती हैं, और वो छोटे छोटे असबाब मिलकर एक बड़ा सबब बनते हैं और फिर वो किसी भी कौम का ज़वाल जो है वो शुरू होता है। इसी तरह उम्मत मुस्लिमा के भी ज़वाल के असबाब में से बहुत से छोटे छोटे असबाब थे कि जिनके बाद फिर एक बड़ा सबब बना। लेकिन आज हम उन छोटे असबाब पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे कि उम्मत मुस्लिमा का वो सबसे बड़ा फैक्टर जो कि इनको आपसी फसाद के अंदर से मिला और उसने इनको तबाह बर्बाद किया। जी हाँ, यानी उम्मत मुस्लिमा की बर्बादी का सामान करने वाले लोग दुश्मन तो थे ही, बैरूनी ताकतें तो थीं ही, इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उन्होंने तो इनका इस्तेहसाल किया ही, लेकिन इसके साथ साथ ख़ुद अपने पाँव पर भी कुल्हाड़ी मारने में कोई कमी नहीं रखी गई। देखिए, हमेशा से ही ये बात आया है रोज़े रोशन की तरह कि इंसानी दिमाग जो है वो इख्तिलाफ़ राय रखता है और इख्तिलाफ़ होना ये एक इंसानी फितरत है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये इख्तिलाफ़ात जो हैं वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए कि ये कुफ़र और इस्लाम का मसला बन गया। चुनाचे फिर दो आलमी सतह के ऊपर दो गिरोह जो हैं उन्होंने जन्म लिया, एक अहले सुन्नत वल जमात का गिरोह और दूसरा अहले तशय्यो का गिरोह, यानी शिया हजरात का गिरोह। तो जैसे जैसे अगर आप तारीख़ पढ़ेंगे, पिछले 100 साल की तारीख़ पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि जिन जिन इलाक़ों के अंदर शिया कम्युनिटी जो है वो परवान चढ़ती चली गई, तो उन इलाक़ों में सुन्नी यानी अहले सुन्नत वल जमात के अफराद के ख़िलाफ़ महाज आराई जो है वो शुरू कर दी गई और शिया सेक्टर के लोगों ने अपना तसल्लुत कायम करने के लिए मुसलमानों को ही आपस में लड़वा दिया और मुसलमान ने ही मुसलमान का खून बहाया और छोटे पैमाने के ऊपर खाना जंगी से आगाज़ किया गया और उसके बाद मुल्कों के मुल्क जो हैं वो इस आग की लपेट में लाकर तबाह बर्बाद कर दिए गए। जी हाँ, शिया सुन्नी फसाद के नाम से मारूफ इस्तिलाह है और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया दुश्मनान इस्लाम ने कि उन्होंने इन दोनों को आपस में लड़वा कर रखा और शो यही किया कि वो एक तरफ हैं जबकि वो दोनों तरफ ही होते थे, पसे पर्दा कहीं पर और कहीं पर ज़ाहरी तौर पर। अब आलमी सतह के ऊपर अगर हम देखते हैं तो अगर आप ईरान को देखें, अगर आप शाम को देखें, अगर आप यमन को देखें, इस तरह दीगर बहुत से ममालिक जो हैं जहाँ पर आपको यही नज़र आएगा कि उनकी तबाही की बड़ी वजह जो है वो शिया सुन्नी फसादात हैं। हम इंशाअल्लाह आखिर में इसका हल भी अपने तौर पर जो समझते हैं वो पेश करेंगे, लेकिन इस वक्त आलमी सतह के ऊपर शिया कम्युनिटी को प्रेजेंट करने वाला, उनकी नुमाइंदगी करने वाला जो मुल्क है वो ईरान है और अहले सुन्नत वल जमात को की नुमाइंदगी करने वाला जो मुल्क है वो सऊदी अरब है मिडल ईस्ट के अंदर। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान जो है उसका भी एक अपना किरदार है, लेकिन अभी हम बात उस पर नहीं करेंगे। तो होता कुछ यूँ है कि सऊदी अरब जो है वो शिया कम्युनिटी के मुकाबले में अहले सुन्नत वल जमात का दिफा करने के लिए सपोर्ट करता है अहले सुन्नत वल जमात को, और शिया जो है वो अहले सुन्नत वल जमात की मुखालिफत में सपोर्ट करती हैं शिया को। और ये निचली दर्जे की सपोर्ट और दीगर मुल्कों की सपोर्ट ये तो अपनी जगह, लेकिन ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। गो के कभी कशीदगी में इजाफ़ा हो जाता है, लेकिन फिर दीगर ममालिक जैसा कि पाकिस्तान, चाइना अपना किरदार अदा करता है और फिर इनके दरमियान जो है वो सुलह करवा दी जाती है। पिछले दिनों जो है वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मज़ीद सुलह का जो पैमाना है वो बढ़ाया गया है और उम्रा करने के लिए ईरान से सऊदी अरब के अंदर एक ज़ायरीन का वफ़द जो है वो गया है, जो कि एक अच्छी ख़बर है, जो कि एक अच्छी पेशकदमी है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि इन दोनों के जो पसे पर्दा दुश्मनी है या जो छुपे हुए अज़ाइम हैं
वो ख़त्म हो गए हों। ये किसी भी वक्त ये बुझी हुई जो एक आग हमें नज़र आ रही है, इसके नीचे बहुत सी चिंगारियां छुपी हुई हैं और ये किसी भी वक्त जो है वो सुलग उठती है और किसी भी वक्त एक बड़ी आग का सामान पैदा कर सकती है। लेकिन अब फ्यूचर में होने क्या जा रहा है उस पर अगर हम थोड़ी नज़र दौड़ाते हैं तो देखिए, आलमी सतह के ऊपर अमेरिका और चाइना और रशिया, ये तीन बड़ी ताकतें हैं जो हमेशा से एक दूसरे को गिराने के लिए काम करती रही हैं। और अगर हम बात करें इसराइल की, तो इसराइल और अमेरिका ये एक ही चीज़ है। जब हम इसराइल कहेंगे तो वो उससे लामोहल्ला मुराद अमेरिका ही है, और जब हम अमेरिका कहेंगे तो उससे लामोहल्ला मुराद इसराइल ही है। यानी इनको दो ना समझा जाए, ये एक ही है। अब मिडल ईस्ट के अंदर रशिया जो है वो अमेरिका के मुकाबले में ईरान को सपोर्ट करता है। फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से जो रशिया है वो ये चाहता है, और चाइना भी किसी हद तक उसमें इसका यानी सपोर्ट करने वालों में से है, वो ये चाहता है कि मिडल ईस्ट के अंदर ईरान को भी न्यूक्लियर पावर बना दिया जाए। अब ईरान जो है वो इस बात का इजहार भी कर चुका है कि यूरेनियम का जो प्रोसीजर है उसको 60% तक जो है वो उसको प्रोसेस कर चुके हैं, और जो बाकी का 40% रह गया है वो माहिरीन बताते हैं कि वो बहुत फास्ट भी होता है और वो कदरे आसान भी होता है। यानी ईरान को बड़ी तेज़ी के साथ रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहे हैं कि वो खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए उसको भी जो है वो न्यूक्लियर वेपन दे दिया जाए, एटमी कुव्वत बना दिया जाए। अब दूसरी तरफ जो है सऊदी अरब, वो अमेरिका के साथ उसका अटैचमेंट है, तो अब अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा, इसराइल कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बने। और जब अमेरिका और इसराइल नहीं चाहता तो सऊदी अरब, चूँकि वो अमेरिका के साथ है, तो सऊदी अरब जो है वो भी कभी नहीं चाहेगा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बने। यानी सऊदी अरब जो है वो एक तो अमेरिका की तरफदारी की वजह से, अमेरिका का हलीफ होने की वजह से नहीं चाहेगा, और दूसरा जो मैंने पहले बात जिक्र की कि ईरान और सऊदी अरब की जो आपस में शिया और अहले सुन्नत वल जमात का जो एक मजहबी लड़ाई है, उसकी वजह से भी सऊदी अरब कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ईरान जो है वो एटमी पावर बने। ये तो खैर अब फ्यूचर में हमें पता चलेगा कि ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता, क्योंकि इससे पहले भी ईरान ने काफ़ी मरतबा ये एफ़र्ट तो की है, लेकिन इसराइल ने खुफिया तौर पर उनके साइंटिस्ट या उनकी तनसीबात जो हैं उनको निशाना बनाकर उसको ऐसा करने में कामयाब नहीं होने दिया। अगर ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो ये बात इसराइल के लिए तो कदरे ख़तरनाक हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ सऊदी अरब के लिए भी ये बात बहुत ही ख़तरे का अलार्म है। उसके बाद सऊदी अरब जो है उसकी पोजीशन ईरान के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है, और जैसा कि ये बात हम जानते हैं कि शिया कम्युनिटी ने कभी भी अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के साथ नरमी रवा नहीं रखी, बल्कि मुसलमानों के ममालिक को तबाह करने में, खाना जंगी बर्पा करने में बहुत बड़ा हाथ जो है वो शिया का है। इसीलिए बाज़ लोग ये भी राय रखते हैं कि शिया और इसराइल या अमेरिका इनकी अंदर से साजबाज है, और ये जो हिजबुल्लाह के से अटैक करवाया गया या अब जो 100 ड्रोन जो अटैक जो है वो किए गए, ये महज एक नूरा कुश्ती किसी कैफियत है, ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। अदरवाइज़ ईरान इसराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ना चाहता। वैसे अगर हकीकत देखा जाए, ईमान की ताकत के अलावा अगर अस्करी क़ुव्वत के एतबार से देखा जाए, टेक्नोलॉजी के एतबार से देखा जाए, तो ये हकीकत है कि ईरान इसराइल के मुकाबले में एक इंतहाई कमज़ोर मुल्क है, और इसराइल ने भी अभी तक ईरान पर कोई ऐसा बड़ा हमला नहीं किया कि जिससे हम ये कह सकें कि ये दोनों जो ममालिक हैं ये आपस में गहरी दुश्मनी रखते हैं। बहरहाल फ्यूचर में क्या होता है ये बात जो है ये तो ये वक्त ही बताएगा, लेकिन जो बात हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो ये है कि आप जिस भी मुल्क में बैठे हुए हैं, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, चाहे आप इंडिया में हैं, अफ़गानिस्तान में हैं, या आप गैर मुस्लिम किसी मुल्क के अंदर हैं, तो एक बात ज़हन नशीन रख लें कि इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, इंतहाई बर्दाश्त का मुज़ाहिरा करें, और कभी भी शिया सुन्नी फसाद को भड़कावा देने से गुरेज करें। ये ऐसी जंग है कि जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ी जाएगी, और नतीजा ये निकलेगा कि दुश्मन जो है वो आपके ऊपर काबिज़ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली नसीहत आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से यह है कि छोटे लेवल पर
गली के लेवल पर, घर के लेवल पर, रिश्तेदारी के लेवल पर, दोस्ती के लेवल पर, या मुल्की सतह पर, या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये जंग कभी भी छेड़ने की कोशिश ना की जाए। हाँ, इसका तरीक़ाकार ये है कि आलमी सतह के ऊपर उलमाए किराम को किरदार अदा करना चाहिए। और उलमाए किराम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? उलमाए किराम किरदार ये अदा कर सकते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से कुछ उलमाए किराम को नामज़द किया जाए, मुंतखब किया जाए नुमाइंदगी के लिए, और इसी तरह शिया कम्युनिटी की तरफ से कुछ उलमा को, जो उनके ज़ाकिर होते हैं या जो उनके उलमा हैं, उनको मुंतखब किया जाए। उसके बाद ये दोनों तबक़ों के उलमाए किराम हुकूमतों की निगरानी में बैठें और अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशय्यो के दरमियान एक अमन मुआहिदा कायम किया जाए। यानी अहले तशय्यो की वो बातें कि जिनकी वजह से अहले सुन्नत वल जमात जो हैं उनके अकायद व नज़रियात को ठेस पहुँचती है या उनकी दिल आज़ारी होती है, या मुक़द्दस जो हस्तियाँ हैं जैसा कि सहाबाए किराम हैं, अज़वाज मुतहरात हैं, और ख़ुद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, उनके बारे में एक रेड लाइन जो है वो मुकर्रर कर दी जाए कि कोई भी शिया पर्सन जो है वो इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। और इसी तरह अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर जो अहले तशय्यो का एतराज़ है कि ये नासबियत की तरफ जाते हैं, हज़रत अली, हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को जो है वो मुकाम व मर्तबा नहीं देते जो देना चाहिए, या अहले बैत को वो मुकाम नहीं देते, तो उसके लिए भी अहले सुन्नत वल जमात जो हैं उनके लिए भी एक रेड लाइन जो है वो मुकर्रर की जाए। तो अगर इस तरह से आलमी सतह पर उलमा बैठकर और उसके बाद उस मुआहिदे को हर सेक्टर में, हर जगह पर नाफिज कर दिया जाए, और ये अमन मुआहिदा अगर तय पा जाए, तो ये एक बेहतरीन सलूशन हो सकता है उस तबाही से बचने के लिए कि जिस आग ने मुस्लिम ममालिक को आपसी फसाद के अंदर मुब्तला करके तबाह बर्बाद कर दिया। अगर हमने आज भी ऐसा ना किया, अगर हमने अपने मुल्की सतह पर ऐसा ना किया, अगर हमने अपनी घरेलू सतह पर ऐसा ना किया, कोई पुरअमन मुआहिदा ना किया, अगर दोस्ती में हमने ऐसा ना किया, तो फिर ये बात कहाँ जाके रुकती है, ये लड़ाई कब तक चलती है, कितनी तबाही और लाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये गुफ्तगू आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।